नमस्कार दोस्तों। आज से 2000 वर्ष पहले कोई शख्स इस दुनिया से अलविदा हो जाता है और आज भी उसकी प्रासंगिकता इस रूप में है कि हर साल आने वाले कैलेंडर में जुलाई का महीना उसके नाम से अंकित हो जाता है। ये कौन था शख्स? ये नाम है जूलियस सीजर का। क्या कहानी कहता है, रोम एक ऐसा शासक के रूप में जाना जाता था, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की जब तूती बोलती थी तो पूरा रोम उसके कदमों में चूमता था। लोग उसे गॉड मानते थे। बट ये कहानी से पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे, ताकि आप उस ऐतिहासिक तथ्य को समझ पाए। पॉम्पे द ग्रेट और जूलियस सीजर दो ऐसे शख्स थे जिन्हें एक मैन में दो तलवार जैसे नहीं रह सकती हैं, उसी तरह एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, उसी तरह रोम के दो ऐसे सेनापति थे जिनकी आपस में बनी रही। गृह युद्ध हुआ और पॉम्पे द ग्रेट मारा गया। पॉम्पे द ग्रेट मारा गया। इस षड्यंत्र का हिस्सा का जो लीडर था उसका नाम है ब्रूटस, जिसे जूलियस सीजर बहुत प्यार करता था। खून से भी ज्यादा अपने रिश्ते को कैसे माना जा सकता उससे भी ज्यादा ब्रूटस को मानता था और वो पॉम्पे द ग्रेट की हत्या में इस षड्यंत्र में वो लीडर था। कहानी को और आगे ले चलते हैं कि पॉम्पे द ग्रेट जब साइड हो गए जूलियस सीजर के रास्ते से, तब जूलियस सीजर की उपलब्धियां और प्रसिद्धि, नेम एंड फेम इतनी ऊंचाइयों पे था जहां पे वहां के सीनेटर, वहां के जो सीनेट वाले थे, जो सीनेटर थे, उनको लगने लगा ये हमारा गणराज्य कहीं किसी एक के हाथों में ना सिमट कर रह जाए। और इस तरह से उन लोगों ने प्लान बनाया कि किसी तरह जूलियस सीजर का काम तमाम किया जाए। एक दिन जूलियस सीजर सीनेट के लिए जा रहा है। उसकी वाइफ उस दिन रोकती भी है कि आज मत जाओ, लेकिन जूलियस सीजर सीनेट की ओर आते हैं और जैसे सीनेट में पहुंचते हैं, अपने चेयर के पास जाकर बैठने की कोशिश करते हैं, तभी एक शख्स आता है और उनसे कुछ हस्ताक्षर कराने की कोशिश करता है और पीछे से एक आता है और चाकू से भेदना स्टार्ट करता है। इस तरह से 23 चाकू के वार जूलियस सीजर के शरीर में लगा। बचता भागता हर वार का डिफेंड कर रहा था, लेकिन बचते भागते के क्रम में सामने से जो शख्स दिखाई पड़ा वो ब्रूटस था। ब्रूटस के हाथों में जब चाकू देखा तो जूलियस सीजर के मुंह से निकल गया, कैसो टोकोन ईटू ब्रूटस, तू भी ब्रूटस। और इस शब्द को शेक्सपियर ने अपने उपन्यास में अमर कर दिया जूलियस सीजर को। और जैसे ही देखा ब्रूटस को, जूलियस सीजर अपने बचाव का जो पक्ष उसके पास हो सकता था, क्योंकि जो गिल्ट भी नहीं उसके आंखों में देखा, ब्रूटस के आंखों में जो प्रतिशोध की भावना जो देखा, उससे जूलियस सीजर के भाव में, मन में एक भाव आया कि जिस शख्स को मैंने इतना प्यार दिया, जिसकी हर गलती को मैंने माफ किया, जिसको कहां से उठाकर कहां तक मैंने लाया, आज वो मेरे सामने छुरा लेकर मुझे मारने को तैयार है। यह जो विश्वासघात था, यह रक्त रंजित घाव से भी बड़ा था और जूलियस सीजर ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं पे लेट गया। जहां पे लेटा वहीं पे पॉम्पे द ग्रेट का प्रतिमा लगा हुआ है। पॉम्पे द ग्रेट की प्रतिमा के सामने जूलियस सीजर लेट जाता है, उसी शख्स के प्रतिमा के सामने जिसको कभी इसने हराया था गृह युद्ध में। और सामने ब्रूटस और बाकी सेनेटर मिलकर उसकी हत्या कर देता है। जूलियस सीजर को प्रतिमा की जो पॉम्पे द ग्रेट की आंखें हैं, जो पत्थर की आंखें हैं, वो देख रही होगी और जूलियस सीजर पछता रहा होगा कि जिस पे भरोसा किया था, उस भरोसे ने आज मेरा इंतकाल कर दिया। खून के रिश्ते के घाव गहरे घाव होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरे घाव विश्वासघात के घाव होते हैं। और जूलियस सीजर का अंत हुआ। जूलियस सीजर की उपलब्धियों
को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इनका फैमिली का जो बैकग्राउंड आता है जूली फैमिली से था। रोम साम्राज्य का जब भी इतिहास पढ़ाया जाता है, जब भी पढ़ने का मौका मिलता है लोगों को, तो जुलाई का महीना उन्हीं के नाम से अंकित कर दिया गया, क्योंकि समय का देखना और इन तमाम चीज़ों का इसमें बहुत सा ऐसे काम था जिसमें जूलियस सीजर ने किया था। इतिहास में जूलियस सीजर को और अमरता प्रदान कर दी गई जब शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को अपना एक स्थान देकर इतिहास में अमर गाथा के रूप में आज शेक्सपियर के उपन्यास पढ़ने से भी पता चलता है। तो जुलाई का महीना में कम से कम आप लोग विश्वासघात ना करें, ऐसी प्रतिज्ञा लें, ऐसी सोच रखें, और उसी के नाम से जुलाई का महीना चलता रहता है। हर साल कैलेंडर में जुलाई का महीना जब भी आए तो आप जूलियस सीजर को याद करने के नाम पे विश्वासघात न करें, ऐसा आप एक संकल्प ले सकते हैं। आज की कहानी को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।